एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंसेक्ट रिपेलेंट के बारे में। इससे जो प्रीवियस वीडियो हमारी रही उसके अंदर हमने डिस्कस किया इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स के बारे में। इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका बिहेवियरल कैसा होता है इंसेक्ट के साथ, और कुछ इंसेक्ट अट्रैक्टेंट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट खुद प्रोड्यूस करते हैं। और इसके बारे में हमने ये भी डिस्कस किया कि जो इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, बट इस वीडियो के अंदर हम उससे बिल्कुल उल्टा इंसेक्ट रिपेलेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंसेक्ट रिपेलेंट क्या होते हैं इसकी हम डिस्कशन अभी करते हैं। तो यहाँ पे देखो, आज की जो वीडियो है इंसेक्ट रिपेलेंट के बारे में। इंसेक्ट रिपेलेंट क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे केमिकल होंगे, केमिकल्स विच रिमूव और गेट अवे द इंसेक्ट्स फ्रॉम देयर सोर्सेस। जो एनिमल्स को या इंसेक्ट को, ऐसे केमिकल जो इंसेक्ट को, छोटे एनिमल्स को उनके सोर्सेस से दूर भगा दे, उनको हम क्या बोलते हैं? रिपेलेंट बोलते हैं। रिपेलेंट मतलब भगा देना, रिपेल कर देना। चुंबक के केस में हमने पढ़ा था सेम पोल रिपेल करते हैं, तो ऐसा ही कुछ कोज हो रहा है। रिपेल मतलब भगा देना उनको। तो यहाँ से हम आगे देखें तो इंसेक्ट रिपेलेंट जो वर्क करते हैं वो बिहेवियरल रिस्पॉन्स के थ्रू वर्क करते हैं। बिहेवियरल रिस्पॉन्स, इसके थ्रू ये वर्क करते हैं। जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स होगा, कैसा होगा, क्या होगा, किस तरीके का होगा? बिहेवियरल रिस्पॉन्स के अंदर सबसे पहला जो रिस्पॉन्स है वो ओल्फैक्टरी रिस्पॉन्स होगा। ओल्फैक्टरी रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, ये बिहेवियरल रिस्पॉन्स होता है। इसके अलावा जो दूसरा हम बात करें तो कीमो रिसेप्टर हो सकते हैं। कीमो रिसेप्टर्स ये हो सकते हैं। देन इसके अलावा अगर और थोड़ा सा डिस्कस किया जाए तो तीसरे टाइप के गस्टेटरी रिसेप्टर्स हो सकते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स के नाम, या ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर इंसेक्ट के अंदर हमने देखे जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स के बेस पे काम करते हैं। नॉर्मली जो इंसेक्ट रिपेलेंट हैं वो 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो इंसेक्ट रिपेलेंट हैं वो 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आ जाएगा हमारे पास फिजिकल रिपेलेंट। फिजिकल रिपेलेंट के अंदर कौन कौन आ जाएंगे? फिजिकल रिपेलेंट के अंदर हो जाएंगे भाई वाटर, ठीक है, ऑयल हो सकता है या टार हो सकता है। ये फिजिकल रिपेलेंट के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। अगर एक मान लो अलमीरा है, अलमीरा, उसके नीचे एक ट्रे रख दी जाए वाटर की भर के, तो वहाँ पे वो इंसेक्ट को रिपेल कर देगी। कौन से इंसेक्ट? मेनली आंट्स को, ठीक है। आंट्स वहाँ पे नहीं आएंगी, वो क्या हो जाएंगी? रिपेल हो जाएंगी, दूर दूर भागेंगी, वहाँ पे आंट नहीं आएंगे उसके आसपास, अगर ऐसा हो रहा है तो। बट अगर आगे बात करें फिजिकल रिपेलेंट के बाद हमारे पास दूसरे टाइप के रिपेलेंट आते हैं, केमिकल रिपेलेंट। केमिकल रिपेलेंट के बाद हमारे पास तीसरे टाइप के रिपेलेंट आ जाते हैं, नेचुरल रिपेलेंट, और चौथे टाइप के आ जाते हैं हमारे पास सिंथेटिक रिपेलेंट। कौन से आ जाएंगे? सिंथेटिक रिपेलेंट हमारे पास आ जाएंगे। अब इनको यूज़ अलग अलग पर्पज़ के लिए किया जाता है भाई, अलग अलग टाइप के इंसेक्ट को रिपेल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उनमें से कौन से कैसे हैं हम नेम वाइज देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास अलग अलग तरीके के कुछ इंसेक्ट रिपेलेंट हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ जैसे कि ऑयल है, कैम्फर है और स्ट्रोनेला
ऑयल कैम्फर स्ट्रोनेला यूज्ड एज मॉस्किटो रिपेलेंट। ये मॉस्किटो रिपेलेंट की फॉर्म के अंदर यूज़ किया जाता है। मॉस्किटो रिपेलेंट की फॉर्म के अंदर 2 नीचे भी दिए गए हैं अपने को, जैसे कि डाईमिथाइल फैलेट रिपेल मॉस्किटो टिक एट्सेट्रा। डीट, ठीक है, डाईमिथाइल टोलिन रिपेल मॉस्किटो एंड टिक फ्लीज एंड बाइटिंग फ्लाइज को ये क्या करते हैं, रिपेल करने का काम करते हैं। क्रीसोल ये प्रोटेक्शन करेगा भी टिम्बर के अंदर माइट्स को, दीमक को भगा देगा। बोर्डॉक्स मिक्सचर यूज रिपेल क्राइसोमिल्स बीटल, एक बीटल है और प्लांट फीडिंग इंसेक्ट है, उनको रिपेल करने का काम करता है। पायरेथ्रम यूज़ करेगा रिपेल, जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट होते हैं उनको रिपेल करने का काम करता है पायरेथ्रम। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के कुछ इंसेक्ट रिपेलेंट थे जिनको हमने डिस्कस किया। इनमें से कुछ पूछ भी लिए जा सकते हैं जो कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स के अंदर आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने इस क्वेश्चन को कुछ इसी तरीके से प्रिपेयर करना है जो कि हमने आपके सामने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा।